नमस्कार, मैं चंदन कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर द वॉइस ऑफ लेबर। मैं भी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में हूं और मैं अभी हूं हनुमान सर्किल के पास हूं, जो कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों। और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कश्मीर पहलगाम में आतंकी जो हमला किया है उसी पे ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आते हैं, पूछते हैं इनसे, सर ये आप किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? पहलगाम में जो कायरतापूर्ण तरीके से हमारे भाइयों को नरसंहार किया है उसका संयुक्त व्यापार 200 फुट व्यापार समिति पूर्ण जोर से विरोध करती है। हम भाइयों को श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं और गवर्नमेंट को जगा रहे हैं कि वो अब तो जागे। क्या मोदी जी यहाँ पे हैं हमारे देश में? बिल्कुल है, अभी फिलहाल में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? उनसे ही उम्मीद है और इस प्रदर्शन से हम उनके साथ खड़े हैं। कभी तो देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान में मारा जा रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कि हमारे ही देश में घुस के मारा जा रहा है। क्या ये सही है? क्या आप बताइए इनका। निहायत गलत है और आपके इस चैनल के माध्यम से मोदी जी तक हम सब लोग अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। पहलगाम में भी हमला हुआ है, इसके अलावा जो है ये बंगाल में भी मारा जा रहा है हमारे हिंदू भाइयों को। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? गलत है, जहाँ भी हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में हिंदुओं का क्या हाल है? सर, हिंदुओं का कोई भी मुद्दा हो, चाहे कैसे मुद्दा हो, बकबोर कुछ जो लड़े टारगेट हिंदू ही रहता है ना? हमेशा हिंदू क्यों रहता है? अगर ये कोई भी कानून सरकार ने पास किया है तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप तो विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन विरोध आप जो है ना, आप किसी को जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके आप किसी को मारिएगा, लूट घसोट कीजिएगा। क्या ये सही है? क्या निहायत ही गलत है, निहायत ही गलत है। हमारे यहाँ पहलगांव में अभी हमारे भाइयों की जो नृशंस से हत्या की है, धर्म पूछकर एक एक को गोली मारी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया, हर जगह हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है एक विशेष कौम के द्वारा। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि सब हर जगह कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद होगा वहाँ एक ही धर्म के लोग मिलेंगे। हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी आगे बढ़ो, इन लोगों को ठिकाने लगाओ, हम आपके साथ हैं। मोदी जी तो कह रहे थे कि अगर मेरा सरकार आ जाएगा तो हम आतंकवाद मिटा देंगे। अब देख रहे हैं कि आतंकवाद तो मिट नहीं रहा, ऊपर से और जो है ना घर में घुस के मारे जा रहा है। इस पे बताइए क्या कहिएगा? इसके लिए जी मोदी जी अभी जो करेंगे उसकी वेट हम कर रहे हैं। अगर सरकार कुछ नहीं करती है, हम बहुत पूर्ण जोर लगाकर जबरदस्त प्रदर्शन इसमें करेंगे और देश को जगाएंगे। और ये पर्यटकों को जो है धर्म के नाम पे मारा जा रहा है, जाति के नाम पे मारा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। नमस्कार अंकल। नमस्ते। देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है क्या? बिल्कुल बनेगा। यहाँ तो घर घुस के मारा जा रहा है। नहीं, ये जो हिंदुस्तान में जो जयचंद जो बसे हुए हैं उनकी वजह से ये कायराना हरकत हुई है। आज पूरा हिंदुस्तान एक है और इसका बदला लेंगे। पाकिस्तान में मारे जा रहा है, इधर से आकर के जो है कभी बांग्लादेश मार देता है, कभी रोहिंग्या मार देता है आकर के। हम अब उसको भाई बना रहे हैं, लेकिन वो क्या मेरे साथ भाईचारा निभा रहा है? अब नहीं होगा। अब तक जो भाईचारा था पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, अब वो नहीं रहेगा। हमारी मोदी से ही मांग है। क्या मांग है आपका सरकार से? उस कायरतापूर्ण जो कांड हुआ है, नरसंहार करा है, उसका मुफ्ती जी पूर्ण तरीके से इसको बदला ले। मुस्लिम भाई भी विरोध कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है, उसके बारे में बताइए क्या कहिएगा आप? वो सब दिखावा है। अगर वो लोग मुस्लिम भाई अगर कहीं भी विरोध करें तो उन लोगों के सामने विरोध करें, अपने समाज के लोगों के सामने कि वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। नहीं, वो तो कर ही रहे हैं ना। नहीं, वो सब दिखावा है। अभी जो वहाँ पे देखे नगली के सर्किल पे अलवर में भी उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किया, आतंकवाद का पुतला भी फूका। मोती डुंगरी का नाम सुने? मोती डुंगरी के ऊपर में एक मंदिर है, एक दरगाह भी है, तो कभी गए हैं वहाँ पे? नहीं। मोती डुंगरी के ऊपर पे मंदिर है, दरगाह है, मजार भी है और मंदिर भी, हनुमान जी का मंदिर है। आज मैं वहाँ से होके आया हूँ सर। और वहाँ पे देखें कि भाईचारा तो निभाया जा रहा है। आप कह रहे देश में भाईचारा नहीं निभ रहा है। वो बिल्कुल भाईचारा है। जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है वो हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए समर्पित है, ऐसा नहीं है। वहाँ दोनों समिति मिलकर काम करती है। जो अपने हनुमान जी मंदिर की समिति है और जो दरगाह की समिति है, दोनों मिलके आपस में वो दोनों का सामंजस्य में है आपस में और बढ़िया काम कर रही है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? आतंकवाद खत्म करे सरकार, आतंकवादी खत्म करे सरकार। आतंकवाद खत्म हो जाएगा देश में, ऐसा लग रहा है सर आपको? सरकार को तो पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारना चाहिए, राफेल से, किसी भी चीज से मारे। मोदी इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, खून के बदले खून लेना चाहिए, आतंकवादी खत्म करना चाहिए। एक मोदी के साथ है। बिल्कुल। पाकिस्तान
पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सर ये कैंडल तो कोई भी जला देता है, बलात्कार होता है देश में कैंडल जलाया जाता है, किसी की हत्या हो जाती है कैंडल जलाया जाता है, आतंकवाद हमारे फौजियों का सर काट के चला जाता है कैंडल जला दिया जाता है, तो क्या इससे समाधान होगा सर? ये हम लोगों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जो हमारे हिंदू भाई वहाँ शहीद हुए हैं उनको ये श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हथियार के बदले हथियार से, और जो भी होगा वो समाधान उसी से जवाब दिया जाएगा। पर्यटक कैसे जाएंगे घूमने के लिए कहीं भी यहाँ से? अपने ही देश में ये हाल है कि पूछ करके धर्म के नाम पे मारा जा रहा है, तो पर्यटक आपको लगता है कि आपके भी जाइएगा जम्मू कश्मीर घूमने? जाएंगे लेकिन इसका बदला लिया जाएगा। बंगाल जाइएगा सर घूमने आप? नहीं जा सकता बंगाल, तो हालत देखो। इधर अंकल के इधर से बंगाल जाइएगा घूमने? अगर सुरक्षित भाव जाएंगे, जैसे तब तक जाएंगे जब तक दम रहेगा। बंगाल भी जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है और बंगाल को भारत से बाहर नहीं है। बंगाल अवश्य जाएंगे, बंगाल भी जाएंगे, जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहता है घूमने के लिए, बंगाल नहीं जाना चाहता है घूमने के लिए, क्योंकि दोनों जगह दोनों का बॉर्डर तो कहीं ना कहीं तो मिला हुआ है पाकिस्तान से ही ना। भारत का अभिन्न हिस्सा है, ऐसा कोई हिस्सा भारत का नहीं है जो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं जा सकता। बांग्लादेश भी तो पहले पाकिस्तान में था ना? पाकिस्तान था, इसका कुछ ना कुछ उपाय होगा। बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान था और इधर भी कश्मीर भी जो है आप देख रहे हैं पाकिस्तान है। दोनों बंगाल और कश्मीर का एक ही हालत है, इस पे आप क्या कहिएगा सर बताइए? हालत दोनों जगह बहुत ही खराब है, लेकिन इसको सुधारने के लिए हर जो भी भारतवासी है सभी को कदम उठाना पड़ेगा। जब अपने ही देश में गद्दार इतने हैं तो फिर क्या करेगा कोई? गद्दारों का समूल नाश होगा। भारत सरकार ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आतंकवाद की जड़ तक पहुंचकर उसको समाप्त करेंगे। ममता बनर्जी बोल रही है क्या कुछ? ममता बनर्जी कुछ समय की ज्यादा बोलने की उसकी स्थिति है नहीं। बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी, देशभक्त सरकार आएगी और ममता बनर्जी का शीघ्र इलाज हो जाएगा। हनुमान सर्किल पे विरोध किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कश्मीर में, इसलिए कि इस नाम से अगर कोई वो हिंदू है तो उसको मारा जा रहा है। अगर वहाँ पे कोई घूमने के लिए भी जाना नहीं चाहेगा, अगर ये हाल होगा तो सरकार कड़ी से कड़ी कदम उठा आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए। उनको आतंकवाद ठीक है, धन्यवाद।